श्रीमद् भगवद गीता से जीवन में अपनाने जैसी 9 बातें। पहली बात, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मित्रों, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और भविष्य में जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसीलिए हर इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ दुखद होता है तो उसे भूल जाइए और वर्तमान समय में अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही है तो उसके पीछे कोई न कोई खास वजह छिपी होती है। यह एक प्राकृतिक आदेश है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना चाहिए। हर इंसान को भविष्य या अतीत की चिंता किए बिना वर्तमान में खुशी से जीने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हर आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। आज इंसान जीवन में पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जीवन में कमाया गया धन उसके साथ नहीं आएगा। हाँ, धन उसके जीवन में काम आ सकता है। आज मानव जीवन टेम्परल गेम की तरह हो गया है जिसमें एक लड़का दौड़ता है और पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। वह सिर्फ पैसे इकट्ठा करना जानता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तीसरी बात, कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह वाक्य हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कोई भी मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसे सबसे अधिक चिंता इस कार्य के परिणाम की होती है। कर्म करना हमारे हाथ में होगा और फल देना भगवान के हाथ में होगा। जैसे आपके कर्म होंगे भगवान वैसे आपको फल देगा। लेकिन आज बहुत से लोग कर्म नहीं करते और फल की आशा करते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं। इसीलिए फल की आशा किए बिना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। अच्छी मंजिल के बदले तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह खुशी जीवन के सफर में ही छिपी है। चौथी बात, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिवर्तन के कारण ही मानव जीवन में सुख दुख और सुबह शाम आती है। एक क्षण राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। यहां तक कि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, खुशी आती है, दुख आता है, गर्मी के बाद मानसून आता है। ये सभी घटनाएं साबित करती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए यदि आपके जीवन में दर्द है तो कल खुशियां आएगी। अभी रात है फिर दिन होगा। इसीलिए हर इंसान को दुखी होने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करें। ऐसा करने से आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में खुश रहने की ताकत मिलती है। पांचवी बात, आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। भय के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। भय और चिंता मनुष्य के दो शत्रु हैं, जो मनुष्य के सुख और शांति में बाधक है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने मन से डर और चिंता को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। छठी बात है, अपने आप पर यकीन रखो। आस्था से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। आस्था पत्थर को भी भगवान बना सकती है। इंसान अपने विचारों से ऊंचाइयां छू भी सकता है और गिर भी सकता है, क्योंकि हर कोई अपना ही दोस्त और दुश्मन होता है। यदि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है, जबकि यदि आप अपनी समस्याओं के लिए किसी और के पास जाते हो तो आपको मदद नहीं बल्कि अलग अलग सुझाव मिलेगी। इसीलिए हर आदमी को खुद पर भरोसा करना होगा और खुद ही जवाब ढूंढना होगा। सातवीं बात, संदेह कभी भी खुशी नहीं ला सकता। आज के युग में विश्वास पर संदेह को प्राथमिकता दी जाती है। संदेह और कुछ नहीं बल्कि हमारे मन में अस्पष्ट विचारों का पर्दा है। संदेह हर आदमी को कायर और अस्थिर बना सकता है। संदेह के कारण बुद्धिमान व्यक्ति भी सही निर्णय नहीं ले पाता और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह जीवन जीता है। आठवां है, आप खुश हैं। मनुष्य विश्वास से बना है। आपका विश्वास तय करेगा कि आगे क्या होगा। आप वही है जो आप मानते हैं और वही बन जाते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप एक खुश व्यक्ति है तो आप खुश होंगे, और यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप दुखी होंगे। यदि आप मानते हैं कि आज एक अच्छा दिन है तो आपका दिन अच्छा होगा। इसीलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें।
9वीं बात, ध्यान मन को दिव्य ज्योति की तरह अटूट बना देता है। हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं को नहीं जानते हैं। हम में से अधिकांश ने कभी स्वयं से मिलने का प्रयास नहीं किया है। ध्यान हमें स्वयं से जोड़ता है और जब हम स्वयं को जानते हैं तो हम जानते हैं कि जीवन जादुई है। ध्यान किसी का भी जीवन बदल सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत का एक भाग है। जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण शब्दों के माध्यम से अर्जुन को जीवन का रहस्य समझा रहे थे। ये बातें आज किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे वे महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए थी। भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से मनुष्य को बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। गीता के अनुसार मानव जीवन एक युद्ध है। जीवन में सभी को लड़ना है। गीता का संदेश बिना पीछे हटे आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता किसी सामान्य ग्रंथ की तरह कुछ भी करने पर जोर नहीं देती, बल्कि मनुष्य को सही रास्ता दिखाकर निर्णय लेने की आजादी देती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।